अगर आपके क्लिनिक में कोई पेशेंट आता है जिसकी चीफ कंप्लेंट है डिज्निया, यानी उसको सांस नहीं आता, उसको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, तो फिर आप मुख्तलिफ तरह के सवालात पूछ सकते हैं उससे ताकि आप उस पेशेंट को डायग्नोज कर सकें। सबसे पहला सवाल तो ये होता है कि ऑनसेट ऑफ डिज्निया क्या है, ठीक है, यानी उसको डिज्निया कब होता है। क्या उसको एक्सर्शन पे डिज्निया होता है, यानी कि जब वो कोई बहुत मेहनत का काम करे, एक्सरसाइज करे, सीढ़ियां ऊपर नीचे चढ़े, क्या तब उसको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ या डिज्निया होता है? अगर तो उसको डिज्निया होता है एक्सर्शन पे, ठीक है, यानी कोई मेहनत का काम करने के बाद, तो हो सकता है उसको कोई कार्डियक प्रॉब्लम हो, यानी दिल की कोई प्रॉब्लम, या पल्मोनरी कंडीशन, लंग्स की कोई प्रॉब्लम हो। हार्ट फेलियर में भी ऐसा हो सकता है, सीओपीडी में भी हो सकता है, एस्थमा की कंडीशन में भी हो सकता है। और अगर उसको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ यानी डिस्निया होता है जब वो लेटता है, किसी को लेटे लेटे शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो जाए, इसका मतलब कि ये हार्ट फेलियर की कंडीशन भी हो सकती है, पल्मोनरी एडिमा भी हो सकता है। फिर है, अगर उसको सडनली अचानक से शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होती है तो पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो सकता है, न्यूमोथोरैक्स हो सकता है, या एनाफाइलेक्सिस भी हो सकता है। और ग्रेजुअल ऑनसेट का मतलब आराम आराम से उसको डिज्निया हो रहा है, तो सीओपीडी हो सकता है, इंटरस्टिशियल लंग्स डिजीज या कंजेस्टिव हार्ट फेलियर हो सकता है। कैरेक्टर ऑफ डिज्निया क्या है? क्या डिज्निया के साथ साथ उसकी सांस तेज हो गई है, रैपिड ब्रीथिंग का मतलब एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस या एंजाइटी या मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो सकता है। अगर तो उसकी डिज्निया के साथ साथ वीजिंग साउंड आ रही है, एक साउंड भी साथ में आती है, तो हो सकता है कि एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हो, यानी एस्थमा या सीओपीडी। और अगर उसको डिज्निया के साथ साथ लेबर्ड ब्रीथिंग है, बड़ी मेहनत के साथ वो सांस ले रहा है, कोशिश करनी पड़ रही है उसको सांस लेने में, तो हो सकता है निमोनिया हो, हार्ट फेलियर हो, या रेस्ट्रिक्टिव लंग्स डिजीज हो सकती है। अगर तो सांस लेने यानी डिज्निया के साथ साथ वो रेस्पिरेटरी यानी कोलैप्स कर जाए, वो बेहोश हो जाए, गिर जाए, कोलैप्स कर जाए, तो रेस्पिरेटरी सीवियर रेस्पिरेटरी कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। सिंकपी हो सकती है, यानी ऑक्सीजन की सप्लाई टू द ब्रेन कम हो सकती है। सीवियर एस्थमा एक्सर्बेशन में भी होता है कि सीवियर एस्थमा है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म में भी ऐसा होता है, कार्डियक एरिथमिया में भी ऐसा होता है। फिर है कि अगर तो डिज्निया एसोसिएट है कफ के साथ, खांसी भी होती है, सांस भी कम हो रही है, तो रेस्पिरेटरी इंफेक्शन, एस्थमा या क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस। अगर तो डिज्निया के साथ साथ स्वेटिंग होती है, पसीना आता है, तो ये मायोकार्डियल इंफार्क्शन हो सकता है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो सकता है। और डिज्निया के साथ साथ पैल्पिटेशंस आती हैं, नब्ज उसकी तेज हो जाती है, तो मतलब कार्डियक एरिथमिया भी हो सकता है, एंजाइटी भी हो सकती है जिसकी वजह से डिज्निया हो रहा है। तो ये तमाम तरह के सवालात आप अपने पेशेंट से पूछ सकते हैं ताकि एक आप उसकी डायग्नोसिस कर सकें कि उस पेशेंट को क्या प्रॉब्लम हो सकती है। फिर उसके बाद आप जाते हो उस पेशेंट की फिजिकल एग्जामिनेशन के ऊपर, आपको फिजिकल एग्जामिन करते हो, जो कि नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। और फिर आप मुख्तलिफ तरह की लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन कर सकते हो, टेस्ट लिख सकते हो, जो कि आने वाली वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे ताकि आप पेशेंट को डायग्नोज कर सकें।